Good evening to all of you. Today we will explore the Mughal dynasty. As the name suggests, Mughal dynasty means Mughal राजवंश. मुगल के जो मुगल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल्स आए थे 1529 पे इंडिया पे, और उसके बाद से उनकी जो एम्पररशिप थी वो अप्रॉक्स 3 सेंचुरीज तक चली थी. सो आज हम पूरे एक्सप्लोर करेंगे मुगल एम्परर्स के बारे में एंड मुगल डायनेस्टी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट मुगल एम्परर हु कम टू इंडिया वॉज द बाबर. एंड बाबर से ही एक्सप्लोर हुआ था. बाबर कौन थे? बाबर किंग ऑफ काबुल. ही वॉज द किंग ऑफ काबुल. वो काबुल के राजा थे और वो डिसेंडेड थे मंगोल्स के तैमूर एंड चंगेज़ खान. 1524 पे उनको इंडिया इनवाइट किया गया दौलत खान लोधी के द्वारा, क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए. और सच में उन्होंने आफ्टर द हेल्प ऑफ दौलत खान लोधी, ही हैज़ हेल्प्ड दौलत, नॉट ओनली हेल्प्ड दौलत खान लोधी बट ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी. उन्होंने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल में ही डिफीट कर दिया और इस तरह से बाबर ने प्रोक्लेम कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो नेक्स्ट एम्परर होंगे होल हिंदुस्तान के, होल इंडिया के. सो ये फर्स्ट बैटल थी, ये फर्स्ट वॉर थी, बैटल ऑफ पानीपत. दैट्स वाई बैटल ऑफ पानीपत वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इस बैटल के बाद से ही जो मुगल्स थे, उनकी जो डायनेस्टी थी वो इंडिया में स्टार्ट हुई. और वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे जो फाउंडर थे मुगल रूल के. फाउंडर मेंबर मीन्स द पर्सन हु हैज़ स्टार्टेड हिज रीजन इज कॉल्ड द फाउंडर. बाबर की जो डेथ थी वो 1530 पे हुई और उनकी मेमोरी पे तुजुकी बाबरी एंड बाबरनामा बहुत ही फेमस वैल्यूएबल सोर्स है जो हमें हिस्ट्री में बाबर की लाइफ और बाबर की अचीवमेंट्स के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हम जैसा आप मैप से देख सकते हैं कि काबुल के यहाँ के बेसिकली किंग थे बाबर. यहाँ से उन्होंने लाहौर से होते हुए दिल्ली पे उनको लोधी के द्वारा इनवाइट किया गया. देन आफ्टर उन्होंने इब्राहिम लोधी को डिफीट भी कर दिया और इस तरह से उन्होंने क्लेम कर दिया कि वही नेक्स्ट एम्परर होने वाले हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एम्परर. नेक्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी इज हुमायूं जो थे वो बाबर के सबसे एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े सन थे. उन्होंने बाबर की डेथ के बाद 1530 पे मुगल एम्परर जो थी उसे कॉन्कर किया, उसे उन्होंने टेक ओवर किया. बट बाबर में जो कैलिबर था, बाबर के अंदर जो चीज़ें थी, बाबर के अंदर जो गवर्नेंस था, वो चीज़ें हुमायूं में कैरी नहीं हो पाई. इसीलिए ही जो वीक एम्पायर के कारण वो सारे जो स्टेबिलिटी थी उसे नहीं रख पाए. और बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही अच्छे, हुमायूं एक बहुत अच्छे सोल्जर थे लेकिन एक बहुत बैड जनरल थे. मीन्स एक रूलर, अगर हम हुमायूं को देखते हैं तो हुमायूं वॉज नॉट सो मच सक्सीडेड रूलर बट अ वेरी गुड सोल्जर. हुमायूं के बारे में ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 1540 का जो बैटल था, जो शेर खान जो अफगान के चीफ थे और हुमायूं के बीच में हुआ था, इट वॉज नोन एज बैटल ऑफ चौसा. इसमें हुमायूं जो थे वो हार गए थे, उनको जो शेर खान थे उन्होंने डिफीट कर दिया था. और 1540 से 1545 तक जो शेर खान थे उन्होंने मेवाड़, राजपूताना, मुल्तान, सिंध एंड पंजाब को कैप्चर. बट 1545 पे अगेन एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन मीन्स एक विस्फोट से, गन पावर के विस्फोट से जो शेर खान थे उनकी डेथ हो गई. उनकी डेथ के बाद में हुमायूं ने अगेन 10 साल तक सारे कैप्चर्स के, सारे अपनी जो एम्पायर था उसे रीगेन किया. हुमायूं ने फिर से दिल्ली पे, फिर से आगरा पे कैप्चर किया. बट इसके बाद आफ्टर ए शॉर्ट टाइम ही हैज़ डाइड and Humayun died on 1556. He was a learned man. He was a person who believed in learning and he was the various knowledge of various languages and various subject. उनको बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारी लैंग्वेजेस का भी नॉलेज था. ये जो आप टॉम देख सकते हैं, द टूम, इट इज़ द बेसिकली हुमायूंस टूम मीन्स मकबरा. यहाँ ही हुमायूं की जो सिनेट्री है वो बेसिकली बरीड है. इट इज़ नोन एज हुमायूंस टूम. हुमायूं के बारे में उनकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी मीन्स जो अगर कोई किसी की लाइफ के बारे में कोई इंसिडेंट्स को लिखते हैं उसे हम कहते हैं बायोग्राफी. हुमायूं की जो सिस्टर थी गुलबदन, उन्होंने हुमायूं के बारे में बायोग्राफी लिखी है जो बहुत फेमस है हिस्ट्री पे. इट इज़ नोन एज हुमायूं नामा. द नेक्स्ट वेरी पावरफुल एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज अकबर.
अकबर नो डाउट इंडियन के जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर है उनमें से सबसे बेस्ट है। अकबर हुमायूं के सबसे एल्डेस्ट सन थे, लेकिन जब हुमायूं की डेथ हुई उस टाइम पे अकबर की एज थी 13 ईयर्स। इसीलिए ही बैरम खान को हुमायूं का अकबर के एज अ रीजन डिपेंड किया गया, रिक्रूट किया गया। जब तक रीज़न ये होते हैं कि बेसिकली जब तक वो 18 ईयर्स तक नहीं हो पाते, सारे जो वर्क रहेंगे वो सुपरविज़न पे होंगे बैरम खान के। एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन बैरम खान टेक ओवर करेंगे सारे एडमिनिस्ट्रेशन का। सो बैरम खान ने 18 ईयर्स तक टेक ओवर किया। 18 ईयर्स 1560 पे अकबर के 18 ईयर्स के होने के बाद उन्होंने सारी जो कॉन्करर थी, सारी जो एम्पायर थी वो अकबर को दे दिया। अकबर की जो पॉलिसी थी, अकबर की जो कंट्रोल था, उन्होंने मुग़ल एम्परर को एक टर्निंग पॉइंट पे ले आया, क्योंकि अकबर का जो एम था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे कैप्चर करने का था और अकबर ने ये किया भी। अकबर ने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग ही एम्पायर पे, एक अलग ही वर्ड पे ले आया। एंड अकबर मुग़ल एम्परर के टाइम पे, इस टाइम पे जो अकबर ने बोल दिया, द वर्ड ऑफ एम्परर इज़ द लास्ट वर्ड एंड द लॉ। अकबर ने बहुत सारे डिपार्टमेंटल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। मुग़ल इस टाइम पे इंडिया पे लीगल डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे भी उन्होंने वर्क किया। और अकबर ने अपनी जो आर्मी थी उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मनसबदारी सिस्टम को भी टेक ओवर किया। अकबर ने बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर किए, बिहार को, बंगाल को। एंड बंगाल वॉज द वेरी 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 फेमस एंड वेरी फर्टाइल लैंड एट दैट टाइम। तो बंगाल की भी जो टैक्स थी उसे अकबर ने अपने सिस्टम पे, अपने जगह पे, अपने टाइम पे किया। एंड अकबर के 9 जेम्स थे जो बहुत ही फेमस थे, जिसे हम जानते ही हैं कि नवरत्न। वो फेमस नवरत्न थे अबुल फजल, फैजी, अबुल रहीम, तानसेन, टोडरमल, बीरबल, राजा मान सिंह। इस तरह से अकबर की जो टीम थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी और बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने समय पे किया था। अगर हम रीजन्स की भी बात करें, एम्पायर की बात करें, तो मुग़ल एम्परर्स को, मुग़ल डायनेस्टी को एक और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने का काम किया था बाबर के बाद अकबर ने। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी मीन्स अकबर की धर्म की नीति। अगर हम अकबर की थिंकिंग की बात करें तो अकबर को पढ़ के हमें पता चलता है कि अकबर एक ऐसे किंग थे जो कि जो रियली वो माइंड रखते थे, माइंड सेट रखते थे, एक बिग माइंड सेट रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी रिलीजियस को अगर हम वो डिस्ट्रॉय करते तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए उन्होंने सारे धर्म को, सारे रिलीजियस को प्रेफरेंस दी और उन्होंने खुद का एक रिलीजन भी इन्वेंट किया। इट वॉज द दीन ए इलाही, जिसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दीन ए इलाही एक नया रिलीजियस उन्होंने बनाया था, जिसका मतलब ये था कि सारे, जहाँ ये था कि सारे धर्म को उन्होंने एक नया खुद का भी धर्म इंट्रोड्यूस किया था, दीन ए इलाही। और वो उन्होंने एक प्रेयर हॉल भी बनाया था, एक कन्फेशन हॉल भी बनाया था, डिस्कशन हॉल भी बनाया था। जितने भी जहाँ पे जो फेमस रिलीजियस सेंट्स थे वो आके वहाँ पे डिस्कस करते। ब्रदरहुड को अकबर ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया था। लोगों के लिए अकबर ने बहुत सारी चीज़ें की थी। क्यों किया था? बिकॉज अकबर का विज़न भी उतना ही बड़ा था। अकबर वांट टू कॉन्कर होल इंडिया, और वैसा उन्होंने किया भी। अगर हम बात करें सोशल और कल्चरल अचीवमेंट की, तो सोसाइटी के लिए भी अकबर ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे समाज सुधार के भी काम किए। जैसे उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। एट द टाइम ऑफ अकबर रीजन ओनली द सती प्रथा हैज़ स्टॉप्ड, और चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने स्टॉप किया, मना किया। और उन्होंने बहुत एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। अकबर खुद भी एक राइटर थे और आर्टिस्ट थे। दैट्स वाई उन्होंने अबुल फजल जो राइटर्स थे उनको उन्होंने इनकरेज किया। और उनकी अबुल फजल की जो फेमस हिस्टोरियन बुक है अकबर नामा, जिसमें उन्होंने अकबर की रीज़न के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। और इसी टाइम पे ही अकबर के रीज़न के समय में ही जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस वॉज द वेरी फेमस बुक अबाउट लॉर्ड रामा। सो इसी टाइम ही तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की रचना की थी। बहुत सारे बिल्डिंग्स भी अकबर के टाइम पे बने हुए थे, जैसा हम देख सकते हैं फतेहपुर सिकरी पे बुलंद दरवाज़ा। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा। और इस तरह से बहुत सारे मुगल्स, बिकॉज ही वॉज द आर्ट लवर, सो उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाए, बहुत सारे एम्पायर्स बनाए, सोसाइटी के लिए बहुत सारे रिफॉर्मेशन के भी काम किए। एंड अकबर डाइड ऑन 1605।
उनकी डेथ के साथ ही एक जो मुग़ल की जो डायनेस्टी थी, जो ग्लोरी पीरियड था, एक पर्सन जो पूरी ऑल ओवर इंडिया पे एक तरह की जो सोशल रिफॉर्मेशन हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, वो क्लोज हो गई, क्योंकि अब अकबर ने मुग़ल डायनेस्टी पे बहुत ही टर्निंग पॉइंट लाया और उसे एक ग्रोथ तक लेके गए थे। आफ्टर अकबर डेथ, द जहांगीर जो अकबर के सन थे, उन्होंने सारी चीज़ों को मुग़ल एम्पायर के थ्रोन्स को कंटिन्यू किया एट 1605। जहांगीर ने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में, जो अकबर की पॉलिसीज़ थी उसी को ही उन्होंने कंटिन्यूसली किया। और जो नए एरिया को उन्होंने कॉन्कर किया, मेवाड़ एंड कंगरा, बट वो कांधार और जो पर्सियन उसे लॉस कर गए। सो उन्होंने कुछ बैटल्स को, कुछ एरिया को उन्होंने लूज़ भी किया। 1611 पे जहांगीर ने नूरजहाँ से मैरिज की, एंड नूरजहाँ वॉज द पर्सन हु इज़ बिहाइंड ऑल द वर्क। शी वॉज वेरी एम्बिशियस एंड उनके सारे पावर के पीछे नूरजहाँ थी। बट जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहाँ ने भी 1627 में पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया। इसमें मैप पे जैसा हम देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर जो एरिया है जिसे बाबर ने कॉन्कर किया था, काबुल, कंधार, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इस एरिया को बाबर ने किया था। अकबर ने जो एक्सपेंशन किया, अकबर का एक्सपेंशन कांगड़ा, देन आफ्टर मेवाड़, गुजरात, ये सारी जगह पे, बंगाल पे भी हम देख सकते हैं कि अकबर ने एक्सप्लोर किया था। और जहांगीर और शाहजहां का एक्सपोजर सिर्फ इतना ही था। तो आप देख सकते हैं कि जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसके टू मेन पिलर्स अगर हम कहें तो फर्स्ट वॉज द बाबर, जिन्होंने इतने एरिया को कैप्चर किया था। देन आफ्टर उसे एक्सपेंशन किया, उसे और बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया था अकबर ने। जहांगीर और शाहजहां की अगर हम बात करें, जैसा एरिया वाइज भी आप देख सकते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था। Jahangir died on 1627. After the death of Jahangir, Shah Jahan was the next emperor. शाहजहां ने अगेन जो मुग़ल एम्पायर थे उसे कॉन्कर करने के लिए रीपावर किया, और बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा वो उस समय के मेन 3 स्टेट्स थे। इन तीनों स्टेट्स पे मुग़ल एम्परर्स जो थे वो फिर अगेन उन्होंने कॉन्कर किया। एंड ही वाज आल्सो रिमेंबर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बिटवीन ऑल द 7 स्ट्रेंज ताजमहल। उन्होंने बहुत सारे स्क्रप्चर्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी इस टाइम पे बनाई। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर द प्रॉस्पेरियस एंड द इकोनॉमिकली कल्चर वाइब्रेंट। As we can see, Taj Mahal, it was built in Agra, एंड शाहजहाँ ने नो डाउट ताजमहल आज तक भी हम देखेंगे तो इंडिया की ये वन ऑफ द जेम्स है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, वो सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर थे, और उन्होंने, अगर हम कह सकते हैं कि वो सबसे लास्ट ऐसे एम्परर थे जिनके जो मुग़ल डायनेस्टी के जो थ्रोन था उसे मेंटेन कर पाए। बट उनके समय में बहुत सारे रिलीजियस इशू आए, लाइक शिवाजी, मराठास अलग रीयूनाइट हो गए थे, और इंडिया पे उस टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्यूशन चल रहे थे, बहुत सारी जो बेसिकली विद्रोह का था उसको उनका सामना करना पड़ रहा था। और उन्होंने, उनकी जो टाइम थी वो बहुत सारे ग्रुप्स, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे मुगल्स के। अगर हम डेक्लाइन देखें मुग़ल एम्पायर की, सो 1707 में मुग़ल एम्पायर जो थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, डेक्लाइन हो गई थी। कश्मीर में, नॉर्थ में कश्मीर टू जिंज एंड चित्तौड़गढ़ टू ईस्ट। बट औरंगजेब के बाद उनके कोई भी सक्सेसर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मुग़ल एम्पायर को बचा के रख सके। इवन बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर जिन्होंने 1837 से 1857 तक रूल किया। इसके बाद 3 सेंचुरीज तक हम देख सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर्स जो थी वो चली, और 2 मेजर हमने देखा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे बाबर एंड अकबर, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को एक टर्निंग पॉइंट पे ले आया और बहुत ही एक्सप्लोर किया। बट एक टाइम के बाद में इस समय पे हम देख सकते हैं 1857 के बाद में, आफ्टर व्हेन द ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में मुग़ल जो एम्पायर्स थे वो बहुत ही वीक हो गए, और धीरे धीरे उनकी जो डेक्लाइन थी और उनकी जो डायनेस्टी थी वो एंड की ओर आ गई। नाउ हाउ कैन वी रिमेंबर ऑल द नेम्स इन द बाय द निमोनिक्स? सो बादशाह, यू कैन राइट द वर्ड BHAJSA। मीनिंग ऑफ बादशाह इज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर आप इन वर्ड्स को याद करते हैं, सो आपको सारे मुग़ल एम्परर्स, बादशाह, ओनली यू नीड टू रिमेंबर इज द बादशाह।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मुगल डायनेस्टी. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड हिस्ट्री का अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट सारे मुगल जो टाइम थी, मुगल पीरियड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. थैंक यू टू लिसनर्स.